नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर के साथ। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करमाड रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां पटरी पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई और इस हादसे में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना में कुछ मजदूर बाल बाल बच गए। 12 मजदूर शहडोल के रहने वाले हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज अभी भी चल रहा है। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ। मालगाड़ी पटरी पर मौजूद मजदूरों के ऊपर चढ़ गई। रेल मंत्रालय की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने घटना को लेकर रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार से तुरंत बात की। सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा भी की है। वहीं घायलों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है और प्रदेश से स्पेशल विमान भेजा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। तो औरंगाबाद में ये रेल हादसा हुआ है। 16 मजदूरों की मौत हुई है, कुछ मजदूर जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें ज्यादातर मजदूर शहडोल के और उमरिया के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। ये दरअसल सभी मजदूर जालना से औरंगाबाद की ओर रवाना हुए थे जब ये हादसा हुआ, थक कर सो गए थे। अब ये 5 तस्वीरें देखिए आप इस दर्दनाक हादसे के बाद की। पहली तस्वीर बिखरी पड़ी रोटियों की है। दरअसल इन्हीं रोटियों के भरोसे उन्होंने ये सफर तय किया था। औरंगाबाद वो पहुंचना चाहते थे, वहां से ट्रेन पकड़ना चाहते थे मध्य प्रदेश के लिए। स्वाभाविक है कि लगातार पैदल चल रहे थे, रास्ते में भूख लगे और कहीं भूख लगती तो इन रोटियों को भी खाते, लेकिन ये रोटियां नसीब नहीं हो पाई। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। पुलिस लगातार इस हादसे के बाद जांच में जुटी हुई है। तीसरी तस्वीर भी देख रहे हैं हादसे के बाद की तस्वीरें। बेहद ही दर्दनाक मंजर था इस हादसे के बाद का। शरीर के अंग बिखरे पड़े हुए थे हादसे के बाद और इन पुलिस ने अब न केवल कपड़ों को इकट्ठा किया बल्कि उन अंगों को भी इकट्ठा कर लोगों के, मजदूरों के अंगों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर औरंगाबाद में हुए दर्दनाक हादसे की कहानी, हादसे के वक्त मौजूद चश्मदीद की जुबानी सुनिए। ड्यूटी करते थे हम लोग, गांव जा रहे थे। कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे। अच्छा। इन लोग सब आगे आ गए थे। अच्छा। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया है। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। तो आप एमपी जा रहे होते क्या? एमपी में कौन सा गाँव है आपका? औरंगाबाद हादसे पर रेल मंत्रालय का बयान भी आया है। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, ये दावा है रेलवे मंत्रालय का, और मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये अब दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसने इन मजदूरों को देख लिया था और ट्रेन को मालगाड़ी को रोकने की भरसक कोशिशें भी की, लेकिन जब इसने देखा तब तक हाथ से बातें निकल चुकी थीं और मालगाड़ी इन मजदूरों के ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। हालांकि रेल मंत्रालय ने अब इस हादसे के बाद जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से औरंगाबाद हादसे पर बात की है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी और बताया कि न केवल इस हादसे में मृतकों के ये संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि उन्होंने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस हादसे पर, औरंगाबाद में हुए हादसे पर बात की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि हादसे पर रेल मंत्री और संबंधित अधिकारियों से बात की है और कहा है कि इस मामले में हर संभव
मदद पहुंचाई जाए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने बताया खुद ट्वीट कर कि उन्होंने रेल मंत्री से बात की है और संबंधित अधिकारियों से भी उन्होंने इस हादसे के बाद बात की है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज 5:22 पर नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर व करमाड़ स्टेशन के बीच सोए हुए श्रमिकों के मालगाड़ी के नीचे आने का दुखद समाचार मिला। राहत कार्य जारी है, जांच के आदेश दे दिए गए। और इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट किया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में न केवल संवेदनाएं व्यक्त की बल्कि मृतक मजदूरों के लिए सहायता राशि की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हर एक मृतक श्रमिक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। तो सभी जो मृतक हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार देगी और जो घायल हैं उनके उपचार की पूरी व्यवस्था भी सरकार देखेगी। वहीं औरंगाबाद हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। 16 मजदूरों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के शव को पहचानने की व्यवस्था करे सरकार मृतक परिवार की आर्थिक मदद भी करे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया इस हादसे के बाद। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 16 मजदूरों की मौत की खबर बेहद दुखद है। वहीं औरंगाबाद हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मृतक परिवार के प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं। परिजनों को तुरंत 5-5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। वहीं घायलों के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं मृतक परिवारों के प्रति और परिजनों को तुरंत 5-5 लाख रुपए मदद। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, एक बड़ा हादसा हुआ है, सरकार क्या कर रही है? बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। सुबह सुबह सुनने को मिला, मन द्रवित हुआ है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये तो जांच के बिंदु है। जब दुखद कोई प्रसंग होता है तो उसकी भरपाई भी मुश्किल है, इस तरह की मौत का। पर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपया मृतक घायलों का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार कराई। एक स्पेशल विमान वहां पर भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से भी बात की सुबह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। अभी प्राथमिकता घायलों को स्वस्थ करने की है और घटना की गहराई में जाने की है। लेकिन सच में बहुत पीड़ादायी प्रसंग है। सर, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार की ओर से कुछ खामी रह गई? उन लोगों को ये भरोसा नहीं दिलाया जा सका कि उन्हें छोड़ा जाएगा, ट्रेनें चल रही हैं, वो पैदल ही चलने लगे पटरी पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मेरे ख्याल से यही तो जांच का विषय है। पर हो सकता है चूंकि ट्रेनें मजदूरों को लेकर लगातार महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रही हैं, आ भी चुकी हैं, आ भी रही हैं, जैसा मैंने कल आपके उस पर प्रोग्राम पूरा बताया ट्रेन का। तो इसलिए हो सकता है कि वो रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए हो, या हो सकता है और कोई कारण हो सकता है नाकेबंदी हो, पर जो भी हो दुखद प्रसंग है। सर, आप मजदूरों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में यह है कि ट्रेनें चल नहीं रही हैं तो पटरी पे चल रहे हैं, वो ट्रेन मालगाड़ियां तो चल रही हैं। प्रोग्राम जारी किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में प्रोग्राम जारी किया है। हम और विस्तृत प्रोग्राम जारी करेंगे। हाथ जोड़ के सभी मजदूरों से प्रार्थना है कि पहुंचाए हुए गंतव्य पर ही जाएं, पटरी पर चलने की जरूरत नहीं है। सरकार हर संभव कोशिश करके उनको लेके आएगी। जिन्हें ट्रेन से लाना है ट्रेन से, जिन्हें बस से लाना है बस के, कोई नहीं रहने देंगे हम अगले 2-3 दिन में।
तो यह है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। मजदूरों से अपील है कि वो कम से कम पटरी पर इस तरीके से पैदल न चलें। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जोन तय करने पर सवाल खड़े किए हैं। जोन तय करने के अधिकार राज्यों के पास हों, ये कहना है राहुल गांधी का। नेशनल लेवल पर जोन तय करना सही नहीं है, सीएम डीएम तय करें जोन, ये कहा है राहुल गांधी ने। दरअसल कोरोना व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कोरोना व्यवस्था में जोन तय करने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। जोन तय करने का अधिकार राज्यों के पास हो, नेशनल लेवल पर जोन तय करना सही नहीं है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जोन डिवाइडेशन पर सवाल उठाया है राहुल गांधी ने कि ये जोन डिवाइडेशन न केवल केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाथ में होना चाहिए, राज्य के प्रशासन पर होना चाहिए। कुछ हद तक व्यावहारिक भी लगता है, लेकिन स्वाभाविक है कि देश की व्यवस्था अगर संभालनी है तो देश दिल्ली से स्वाभाविक है कि चीजें संचालित होती हैं। कुछ ढील दी जानी चाहिए। आपको लगता है कि राज्यों के हाथ में भी कुछ अधिकार होने चाहिए? ये राज्यों के हाथ में अधिकार होने चाहिए, ये एक अलग तरह का विमर्श का विषय हो सकता है प्रशांत, ये अलग बात है। लेकिन जो जोन को डिवाइड करने वाली बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने आज कुछ एक चीजें बेशक अच्छी कही है। जोन वाले मसले पे आप सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं पर्टिकुलर उसी मसले पर बात करूंगा। तो जो जोन को डिवाइड करने की उन्होंने बात की है, तो क्राइटेरिया बना हुआ है कि भाई डेथ कितनी, संक्रमित कितने, और कहाँ कोई भी नया केस नहीं 14 दिन या 21 दिन से। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है लोगों को। तो वहां उस जोन में सुविधाएं क्या दी जानी चाहिए, ये जरूर मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है कि राज्य हो सकता है कि वो तय कर लें। लेकिन जो जिले ग्रीन है, जैसे अब हो ये रहा कि केंद्र से कोई एक ऑर्डर चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब महामारी वैश्विक स्तर की हो तो नेशन वाइड कमांड होगी। तो देश से जो केंद्र से जो डायरेक्शन चल रहे हैं वो अक्षरशः हर जिले का डीएम पालन कर रहा है। तो हो ये रहा है कि जो इंदौर और भोपाल जो भारी संक्रमित हैं और उज्जैन, उन जिलों के डीएम वो ऑर्डर यथावत डिंडोरी या मंडला या उमरिया का डीएम क्यों फॉलो करेगा जो ग्रीन जोन में है? ये थोड़े से कंफ्यूजन बेशक हो रहे हैं कि भाई वो अपने स्तर पर तय नहीं कर रहा। अभी भी कई जिलों से हमारे पास खबरें आ रही हैं, लोग कहते हैं कि साहब हम ग्रीन जोन में हैं लेकिन दुकानें हमारी 12 बजे खुल रही हैं। तो ये इस बात से मैं सहमत हूँ जरूर आंशिक तौर पर, जो राहुल गांधी ने जोन वाला जोन को लेकर राज्यों के पावर की जो बात की है वो उससे मैं थोड़ा सहमत। जी, एक और बात आपसे और समझना चाहूंगा। राहुल गांधी ठीक है सवाल उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, जिला स्तर पर कलेक्टर भी अपने हिसाब से कुछ नियम, कुछ रूल्स आगे बढ़ा सकता है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, जिले में क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जो मुझे लग रहा है ये जो बोला राहुल गांधी, ये वाली बात हो सकता है उन तक डिटेल पता नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो कर नहीं रहे। यही तो हम बात कर रहे हैं भाई। आप देखिए भोपाल से जितने भी ऑर्डर निकल रहे हैं उसमें नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि प्रत्येक जिले का कलेक्टर अपने विवेक और उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेने में सक्षम है।
या स्वतंत्र है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो जो इंदौर का कलेक्टर यदि मान लीजिए 50 तरह की पाबंदी लगा रहा है, या भोपाल का या उज्जैन का जो भारी तरह से संक्रमित जिले हैं, तो वो मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट, सिवनी का क्यों लगाना चाहिए कलेक्टर को? उसे वो जो डेयरिंग है, वो जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो कलेक्टर को दिखानी होगी। पावर बिल्कुल है कलेक्टर को, बिल्कुल पावर है। पावर इतने हैं कि अब आप देखिए कि शराब की दुकान सरकार ने खुलवाने के ऑर्डर किए और खंडवा कलेक्टर ने मना कर दिया कि नहीं खुलवाएंगे, हमारे यहाँ रेड जोन है। तो पावर, अगर आप अपना पावर यूज करना चाहोगे बीइंग डीएम, तो आपके पास पावर तो है। ये वाली मांग जो है राहुल गांधी की, उन्हें पता नहीं होगा कि इनको पावरफुल बनाना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट को, तो है ऑलरेडी। जी बिल्कुल। एक और पहलू, भोपाल, इंदौर, उज्जैन स्वाभाविक है कि रेड जोन में है, लेकिन इनमें भी पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन हैं या जो रेड जोन हैं, उनको छोड़कर क्या बाकी जगह पर स्पेस नहीं दिया जा सकता है? पूरा रेड जोन अगर रख दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए कि आर्थिक राजधानी इंदौर है, जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनको बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाए, लेकिन जो क्षेत्र फिलहाल ठीक है, जहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कुछ ढील दी जाए। इस तरह के भी प्रयोग हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक खतरा यह भी है, देखो प्रशांत, के मूवमेंट होगा। अभी अगर आप भोपाल में थोड़ी सी भी ढील दो, तो जो हमारा जहांगीराबाद वाला जो इलाका है, जो कंटेनमेंट जोन मान लिया गया, वहां से डेली मामले निकल रहे हैं। पुराने भोपाल के कुछ इलाके, वो फ्रिक्वेंटली फिर नए भोपाल में आएंगे, उनका आना जाना शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो शासन आए या अनजाने में आए, संक्रमित तो करेंगे ही। लेकिन हाँ, ये बात जरूर करनी चाहिए, क्लस्टर बनाए दिए जाने चाहिए। मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं, क्लस्टर तो बना दिए जाएं कि इलाके वार दुकानें, जैसे मान लीजिए जो इलाके जहां पे बिल्कुल भी इस तरह के केसेस पिछले 20 दिनों से नहीं मिले या 1 महीने में नहीं मिले, वहां आटा चक्की, वहां पे हार्डवेयर की चीजें, वहां पे टीवी और फ्रिज और ये सब जो मैकेनिक है, जो इस वक्त बहुत जरूरत है गर्मी के दिनों में, उन दुकानों को शुरू करा दें। धोबी, नाई वहां शुरू कराए जा सकते हैं उस इलाके में, कि भाई वो उसी इलाके में एक क्लस्टर में ही काम करें। ये सोचना पड़ेगा सरकार को इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये जो सब्र है ये चुक रहा है, धीरे धीरे लोगों का धैर्य है वो चुक रहा है। एक बात पर राहुल गांधी ने ठीक बोली कि अब कुछ विकल्प पर विचार और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार विचार करे, सीधी शराब बिक्री के बजाय होम डिलीवरी पर विचार हो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अभी जरूरी है। शराब दुकान खोले जाने के खिलाफ याचिका लगी हुई थी। शराब दुकानों पर लगने वाली भीड़ का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर इसका फैसला छोड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब की होम डिलीवरी पर सरकारों को विचार करना चाहिए। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, याचिका लगाई गई थी, जो हाल फिलहाल में तस्वीरें आई हैं, स्वाभाविक है कि वो आधार जरूर बना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों पर फैसला छोड़ा है। वो क्या करते हैं, इसके लिए सलाह मशवरा जरूर दिया गया है? जी बिल्कुल। देखिए मनोज, जिस तरह देश भर में जब लीगल शॉप्स खोली गई, तो उस लीगल शॉप पे जो भारी भीड़ देखी गई, वो भारी भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना पर जिस तरह लगाम तमाम प्रदेश सरकारें लगाने के लिए लॉकडाउन कर रही हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रही हैं, ऐसे में ये जो लीगल शॉप पे लंबी लाइनें हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से काफी आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकती है। और इसी के मद्देनजर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों से इस बाबत विचार करने के लिए जरूर कहा है। सुप्रीम तमाम राज्य सरकारें इस पर विचार करें कि क्यों ना शराब की जो डिलीवरी है उसकी होम डिलीवरी की जाए, ताकि जो तमाम लिकर शॉप पे लंबी भीड़ देखी जा रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो राजस्थान हो, तो इन तमाम जगहों पर अगर इस प्रकार की लंबी लाइनों पर रोक लगाई जाए तो उसके लिए होम डिलीवरी एक अच्छा चारा हो सकता है और इस पर राज्य सरकार कहीं ना कहीं विचार करें। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर सकती है और उनको ये विचार करना चाहिए। क्योंकि ये बात सामने इसलिए भी खतरनाक साबित हुई क्योंकि अभी हाल ही में एम्स ने ये कहा है कि सुशील, स्वाभाविक है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस ओर इशारा भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात कोरोना संक्रमण की। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 66 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इंदौर का जिक्र करें, जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक सामने आए। आज फिर इंदौर में 28 कोरोना के मामले सामने आए हैं। उज्जैन में 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि मंदसौर में 2, रतलाम में 3, भोपाल में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,343 पर पहुंच चुका है, जबकि 1364 जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे वो स्वस्थ हो चुके हैं, घर वापस लौट चुके हैं। 193 की मौत भी हुई है मध्य प्रदेश में संक्रमण के चलते, जबकि इंदौर में 1727 पॉजिटिव केस, अभी तक 86 की मौत हुई, 663 स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। उज्जैन में 220 पॉजिटिव केस, 43 की मौत, 62 स्वस्थ। भोपाल में 676 कोरोना पीड़ित मरीज, 20 की मौत, 377 स्वस्थ हुए। मुरैना में 23 पॉजिटिव केस, 14 स्वस्थ हुए। जबलपुर में 116 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 4 की मौत हुई। और बड़ी खबर, उज्जैन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का मामला। स्वास्थ्य मंत्री ने उज्जैन के सभी विधायकों से बात की है। कुछ विधायकों ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है, कुछ विधायकों ने कमियां भी बताई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल उज्जैन तीसरा शहर है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले अभी तक सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, और 200 का आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों से, और मृतकों का आंकड़ा या रेशियो कहें तो काफी ज्यादा है उज्जैन में। इसीलिए सरकार की चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उज्जैन के सभी विधायकों से बात की है, व्यवस्थाओं पर चर्चा की है स्वास्थ्य मंत्री ने। हालांकि कुछ विधायकों ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जताई है, जबकि कुछ विधायकों ने व्यवस्था में कमियां भी गिनाई। तब आपको बता दें कि जियो में तीसरा बड़ा निवेश हुआ है। फेसबुक सिल्वर लेक ने के बाद विस्टा इक्विटी ने जियो की 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने पिछले 10 सालों में जो भी निवेश किया है वो फायदेमंद रहा है। विस्टा का ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विश्व के निवेशकों की जियो पर बढ़ते भरोसे की वजह से जियो की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।